अरे जो शहीद हुए थे देश के लिए, आज बारी उन्हें याद करने की है, तो उन्हें मत भुलाइए। और सालों में 2 दिन मिलता है हमें सम्मान में झंडा फहराने के लिए, लेकिन उस दिन की भी हम सभी को छुट्टी चाहिए। आदरणीय मंच को प्रणाम करते हुए आप सभी के आशीर्वाद के साथ मैं आज 15 अगस्त पर अपने विचार रखने चाहता हूँ। उन देशभक्त स्वतंत्रता सेनानियों को मेरा सादर नमन है, जिनकी बदौलत हमें इतना प्यारा दिन देखने को मिला। हम शुक्रगुजार हैं उनके, जिन्होंने इतने संघर्ष और कुर्बानी के बाद हमें ये दिन तोहफे में दिया। भारत एक ऐसा देश है जो अपनी सभ्यता और संस्कृति विविधता के लिए जाना जाता है। इस देश की जड़ें इतनी गहरी हैं कि समय के हर तूफान ने इसे मजबूत किया है। इतिहास गवाह है कि जब जब इस देश की एकता और अखंडता को चुनौती दी गई है, तब तब ये राष्ट्र अपने शत्रुओं को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए खड़ा हुआ है। आज जब हमारे देश के शत्रु हमारी संप्रभुता पर बुरी नजर डालते हैं, उन्हें भी एक स्पष्ट और सतर्क संदेश देने की आवश्यकता है। भारत का शत्रु कौन है? भारत का शत्रु कौन है? जो हमारे देश की संप्रभुता, अखंडता और एकता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। यह शत्रु बाहरी भी हो सकता है और आंतरिक भी। बाहरी शत्रु वे हैं जो सीमाओं पर घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, आतंकवाद का समर्थन करते हैं और हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। आंतरिक शत्रु वे हैं जो देश के अंदर विघटनकारी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, समाज में अस्थिरता फैलाते हैं और राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। भारत जो कभी एक सोने की चिड़िया कहलाता था, आज पुनः अपने उसी गौरवशाली इतिहास को दोहराने की दिशा में अग्रसर है। एक विकसित भारत का सपना हर भारतीय की आंखों में है और ये सपना धीरे धीरे यथार्थ में बदलने की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इस सपने को साकार करने के लिए हमें उन सभी पहलुओं पर ध्यान देना होगा जो हमारे देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने में सहायक हो सकते हैं। विकसित भारत का मतलब केवल आर्थिक रूप से संपन्न राष्ट्र नहीं, बल्कि ये सामाजिक, शैक्षणिक, संस्कृति और तकनीक दृष्टिकोण से भी उन्नति होना जरूरी है, जहां हर नागरिक को स्वस्थ शिक्षा, रोजगार के समान अवसर मिले, जहां पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो। पर चंद लोगों की भ्रष्टाचारी मानसिकता की वजह से अमीरों और गरीबों के बीच फासला बढ़ता है। चंद जमाखोरों की वजह से महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है। आज शिक्षा व्यवस्था में बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। आज का युवा देश का भविष्य है। अगर उसके ही कदम डगमगाएंगे तो देश को कैसे संभालेगा? आज पर्यावरण इस हद तक बिगड़ चुका है कि अगर हम ना संभले तो आने वाली पीढ़ियां बदलते इकोसिस्टम में तबाह हो जाएंगी। इन सब बातों को अगर हम ध्यान दें तो हमें विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप सभी के साथ ये कहना चाहूँगा कि हर चुनौती के आगे झुकना नहीं, हर चुनौती के आगे झुकना नहीं, हर मुश्किल को ताकत बनाना है।
नए भारत की राह में आए जो भी बाधा, उसे हम सबको मिलकर हटाना है। जय हिंद, वंदे मातरम।